लोकसभा 2024 इलेक्शन का वोटिंग खत्म हुआ। लास्ट वोटिंग 1 जून को डाला गया। वोटिंग खत्म होने के बाद 1 जून की शाम से ही अलग अलग न्यूज़ चैनल्स ने अपना अपना एग्जिट पोल प्रेडिक्ट किया। ज़्यादातर एग्जिट पोल्स में बीजेपी की तीसरी दफ़ा सरकार बनती नज़र आ रही है। एग्जिट पोल्स में बीजेपी एनडीए को 350 प्लस सीटें मिल रही है और वहीं कांग्रेस इंडिया ब्लॉक को 100 से 150 सीटें मिलता नज़र आ रहा है। इन एग्जिट पोल से साफ दिखता है कि मोदी तीसरी दफ़ा पीएम बनने जा रहे हैं। मेजॉरिटी के लिए 272 सीटें चाहिए और इतनी सीटें तो बीजेपी अकेले ही ले आएगी। बीजेपी को तो अलायंस की ज़रूरत भी नहीं है। अगर बीजेपी अकेले 2/3 सीटें ले आएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल सकती है, जैसा कि बीजेपी के कई पॉलिटिशियन कह भी रहे थे इलेक्शन से पहले। अगर ये एग्जिट पोल्स सही निकले तो कांग्रेस को सच में सोचने की ज़रूरत है और क्या इंडिया अलायंस फेल हो गया। कांग्रेस इतना लो कभी नहीं गई और क्या सच में अभी भी लोकसभा 2024 इलेक्शन में मोदी लहर चला है। क्या बीजेपी मोदी के सामने कोई अपोजिशन का लीडर टिक नहीं सकता, चाहे वो राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल। क्या इस इलेक्शन में भी मोदी ने अपने कल्ट फॉलोइंग को कायम रखा। क्या अब इलेक्शन सिर्फ राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर लड़ा जाएगा। इंडिया में 80% आबादी हिंदुओं की है। क्या बीजेपी मोदी ने 80% आबादी को अपने फेवर में कर लिया है। अगर सिर्फ 80% लोगों ने भी बीजेपी को वोट दिया तो बीजेपी की सरकार कंफर्म है और ऐसा लग भी रहा है। इंडिया का पॉलिटिक्स अब बदल रहा है। अब धर्म और कास्ट के आधार पर वोट दिया जाता है और बीजेपी जो एक हार्डलाइन राइट पॉलिटिक्स को यूज़ करती है वो इसमें कामयाब भी हो रही है। कांग्रेस के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो मासेस यानी भीड़ को इन्फ्लुएंस कर सके इलेक्शन टाइम में, जैसे कि बीजेपी के पास मोदी, योगी, हेमंत बिस्व शर्मा ऐसे लोग हैं जो मासेस भीड़ को इन्फ्लुएंस करते हैं और सरकार बनाने में कामयाब होते हैं। हालांकि एग्जिट पोल्स ने अपना प्रेडिक्शन कर दिया है और बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, पर एग्जिट पोल्स हमेशा सही नहीं होते। जैसे कि 2004 इलेक्शन में एग्जिट पोल्स के हिसाब से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार दोबारा बन रही थी, पर रिजल्ट्स आने पर कांग्रेस की सरकार बनी अंडर मनमोहन सिंह। एग्जिट पोल्स की कुछ लिमिटेशन यानी कमियां भी होती हैं, जैसे कि उनका सैंपल साइज़ यानी कितने लोगों से उन्होंने ओपिनियन लिया और क्या उन लोगों ने कैमरा पर सही ओपिनियन दिया कि नहीं, और पोलिंग बूथ का माहौल भी उन्हें इन्फ्लुएंस करता है बोलने पर। और कुछ पोल्स बायस भी होती है, यानी किसी एक तरफ ज़्यादा झुकाव नज़र आता है उनका। एग्जिट पोल्स आपको ओवरऑल माहौल बताता है और अपने बेस पर, जो सही भी हो सकता है और कुछ टाइम गलत भी। इसीलिए एग्जिट पोल्स पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। बाकी रिजल्ट्स तो 4 जून को आ ही जाएगा, फिर पता चलेगा कि एग्जिट पोल्स कितने सही हैं।